गुरु यदि कहा जाए, कोई व्यक्ति यदि अपनी रुपया पैसा से अगर फेमस होता है, कोई भी कुछ काम कर देता है वो फेमस हो जाता है, उसका अलग शोहरत होता है। लेकिन जो शोहरत मेहनत करके हासिल करता है उसका अलग ही शोहरत होता है। युग युग में याद किया जाएगा क्रिकेट के नाम पे। ऐसा कौन सा प्लेयर होगा जो T20 हो, चाहे वनडे हो, टेस्ट में हो, हर क्षेत्र में जो है बेहतर कप उठाने का। ज्यादा टाइम टेस्ट भी नहीं लिया, टेस्ट में भी 90 टेस्ट खेला और इन्होंने यंगस्टर को मौका दे दिया, क्योंकि देश में बहुत सारा युवा क्रिकेटर है। ऐसी त्याग शायद इस धरती पर ही कोई क्रिकेटर होगा। अभी वर्तमान में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान नहीं रहते हुए पर भी, हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान जो है ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया, उसके साथ में रविंद्र जडेजा, डेविड कॉनवे। लेकिन समझदारी तो यहाँ पे यह हो जाता है गुरु, जब आप कप्तान नहीं रहते पर भी लेकिन आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं, साल में एक ही बार आते हैं, वो IPL के टाइम में आते हैं, लेकिन आप जहां भी जाओ, जो भी देखो, सीधा कहेगा कि चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप RCB का फैन ना हो, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि आप जहां भी जाओ चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि युग युग मैच याद रखा जाएगा। ऐसे क्रिकेटर को बहुत बिरले मिलता है। आप जहां भी चले जाएं, आप जिस भी क्रिकेटर को याद रखें, इसका फैन फॉलोइंग कुछ अलग ढंग का रहता है, इसका फैन का दीवाना ही कुछ अलग ढंग का रहता है। ये पब्लिक का इमोशन बन जाता है। ये जब जब ग्राउंड में जाते हैं तो पूरा येलो कलर से ग्राउंड भर जाता है। ये वाकई में एक क्रिकेटर के साथ साथ पूरे देश का एक इमोशन हो जाते हैं। यंगस्टर का इमोशन हो, चाहे यंग एज के जो मैन होते हैं, जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं, जिसको क्रिकेट से दिलचस्पी होता है, जिसे IPL से देखने में अच्छा लगता है। 20 ओवर का तो मैच होता है, लेकिन उस 20 ओवर के मैच में जो है, जब तक ये बंदा ग्राउंड में रहते हैं, एक ऐसी इंटरटेनमेंट हो, एक ऐसी इमोशन अपने साथ लेकर चले जाते हैं कि लोग इस साल भर उसको याद रखते हैं, फिर अगले साल के इंतजार करते हैं। 22 मार्च से IPL शुरू हो रहा है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स का पहला मुकाबला जो है 23 मार्च को मुंबई इंडियंस से होगा, फिर उसके बाद जो है इसका बेंगलोर से होगा 28 मार्च को, फिर जाके देखा जाए तो 30 मार्च को जो है इसका राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला है। लेकिन मुकाबला तो अलग चीज की होती है, लेकिन फैन फॉलोइंग जो इसका जो है कुछ अलग ढंग का होता है। बहुत सारा ऐसा व्यक्ति को लगता होगा कि जब आदमी क्रिकेट समय छोड़ देता है, समय के साथ हर इंसान को भूल जाता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को इंसान भूल नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने देश को एक ऐसे चीज दिया। चाहे 2007 हो, 2011 का वर्ल्ड कप तो कौन नहीं जानता है। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि भारत का वर्ल्ड कप जो अपने हाथ से निकलते जा रहा, लेकिन इन्होंने अपनी प्रतिभा हो, चाहे अपनी सूझबूझ हो, चीता की चाल, इसकी विकेट कीपिंग को क्यों कहा जाता है। ये गुरु 40 साल का भी उम्र में यदि टेस्ट क्रिकेट खेलेगा तो खेल सकता है। इस बंदे के अंदर में इतना काबिलियत है कि बेहतर कर सकता है। लेकिन इन्होंने युवाओं को मौका दिया। देश में बहुत सारा युवा है, क्रिकेटर है, देश के लिए बेहतर करने का प्रयास जो करते हैं। आज आप लोग विजय शंकर का नाम सुने होंगे। विजय शंकर को यही लाए थे टीम में, हालांकि सचिन तेंदुलकर भी लाए हैं, जसप्रीत बुमराह को जो है तेंदुलकर ही लाए। देखा जाए तो इसका युग युग में नाम लिया जाएगा। जब जब भी क्रिकेट के इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो पहला अक्षर में ही तेरा नाम लिखा जाएगा, क्योंकि तुमने देश को एक ऐसी चीज दिया है, देश के लिए तुम इतना बड़ा बलिदान दिया है, देश के लिए तुम इतना बड़ा कुछ किया है। वाकई में बहुत हद तक देखा जाता है कि ऐसा कोई क्रिकेटर आज तक नहीं हुआ। कपिल देव भी एक इंटरव्यू में बोले हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे बेहतर खिलाड़ी जो अभी है महेंद्र सिंह धोनी। चाहे न्यूज एंकर हो, विभिन्न ढंग के जो भी व्यक्ति हो, आप देखे होंगे कि जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में इन्होंने देश के लिए जो है जो किया है, वाकई में इस चीज को लेकर के भुलाया नहीं जा सकता है। और वाकई में क्यों भूले लोग, क्योंकि इसको हर व्यक्ति, इन्होंने 0 से उठ करके जो है आज हीरो तक का सफर तय किया है। बाकी कौन कौन सी CSK का फैन है, आप कमेंट करके जो है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय इसमें जरूर दें।